अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के जो है एमसीक्यूज़ आपकी बुक में शामिल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यूज़ आपके पास है वो है स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड सुइटेबल यूनिट। अब आपको जो ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन आपके पास मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है और तीसरा है बोथ ए एंड बी। अब आपको ये अच्छे तरीके से मालूम है कि स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है सुटेबल यूनिट, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डैश अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब आपको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता था, मैग्नीट्यूड भी होता था और डायरेक्शन भी होती थी। ठीक है, अब ये आपको ऑप्शन में क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद है विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है वेक्टर क्वांटिटी वो क्या होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो देखिए मास जो है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, वेट में नहीं होती और टाइम जो है उसमें भी नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो मास जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद है विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपको मालूम है स्केलर क्वांटिटी क्या वो होती है जिसके अंदर सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है टाइम के अंदर मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, फोर्स के अंदर आपको मालूम है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और वेलोसिटी के अंदर भी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जो टाइम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद डिस्टेंस इज़ अ डैश क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि डिस्टेंस हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क था, कि डिस्टेंस जो थी वो स्केलर क्वांटिटी थी क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता होती। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि एक्सेलरेशन का हमने जो यूनिट पढ़ा था वो क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपको मालूम है यूनिट ऑफ वेलोसिटीज। अब आपको मालूम है कि ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या था, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको मालूम है डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है। आपको मालूम था कि जो डिस्टेंस होता है वो तो हमें स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हमें रास्ता नहीं बताया जाता, डायरेक्शन नहीं बताई जाती। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट होता है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 जो था उसके एमसीक्यूज को सॉल्व किया। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।